अनिवार्य ज्योतिष एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि पूरे विश्व में अधिकांश ज्योतिष अभ्यासी इसी तरह की बातचीत में लगे रहते हैं, इसलिए ज्योतिष संबंधित विज्ञान का भवन घिर गया। इन बातों से संबंधित होने के कारण ही ज्योतिष विज्ञान की गरिमा कम होती रही और अर्ध सत्य का प्रचार करने वाले अधार्मिक नासमझ लोगों द्वारा बदनाम हुआ। एक उदाहरण थोड़ा लंबा जरूर है, इससे स्थिति स्पष्ट होती है। जाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। सत्य को प्राप्त गुरु और नासमझ उत्साही शिष्य एक पौधे के पास से दोनों गुजरते हैं। शिष्य गुरु से कहता है कि सुनिए, यह पौधा लगा हुआ है, क्या सोचते हैं आप? क्या यह फूल तक पहुंचेगा? इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? यह पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? इसका कोई भविष्य है या नहीं है? सत्य को प्राप्त गुरु आंखें बंद कर लेते हैं। वह एसेंशियल की खोज कर रहे हैं और आंख खोलकर अनिवार्य ज्योतिष सत्य को प्राप्त गुरु कहते हैं, यह पौधा फूल तक अवश्य ही पहुंचेगा। नासमझ उत्साही शिष्य ने गुरु के सामने ही पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। नासमझ हंसता है, अनुभवी गुरु मुस्कुराते हैं और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। 7 दिन तक मूसलाधार पानी पड़ता रहा। जब लौटते हैं तो ठीक उसी जगह आकर अनिवार्य ज्योतिष सत्य को प्राप्त गुरु खड़े हो गए, जहां वो 7 दिन पहले आंख बंद करके खड़े थे, और देखते हैं कि वह पौधा खड़ा हुआ है। वर्षा हुई, उसकी जड़ें वापस गीली जमीन को पकड़ गईं और पौधा खड़ा हो गया। गुरु फिर आंखें बंद करके उसके पास खड़े हो जाते हैं। नासमझ शिष्य बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, मैं हैरान हूं, इस पौधे को हम उखाड़ कर फेंक गए थे, फिर खड़ा कैसे हो गया? गुरु ने पुनः कहा, यह फूल तक अवश्य पहुंचेगा। इसकी आंतरिक पोटेंशियलिटी जीवन जीने को आतुर है, आंतरिक संभावना प्रबल है, यह जीने को तत्पर है। अगर यह जीने को तत्पर है तो जिएगा ही। और मैं जानता था कि तुम इसके पास खड़े हो, उखाड़ कर फेंकोगे जरूर। गुरु ने कहा, जब मैं इस पौधे को देख रहा था तब तुम भी पास खड़े थे, तुम भी मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे, और मैं तुम्हारे उत्साह, कुतर्क करने का गुण और नासमझी से भी परिचित हूं कि तुम इसे उखाड़ कर अवश्य फेंकने का प्रयास करोगे। नासमझ शिष्य को दोबारा उस पौधे को उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत नहीं पड़ी, और इस बार अनिवार्य सत्य को प्राप्त गुरु हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्साही शिष्य रास्ते में एक बार फिर से पूछने लगता है, आप हंसते क्यों हो? गुरु ने कहा, मैं सोचता था कि देखे तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम दोबारा इसे उखाड़ कर फेंक भी पाओगे या नहीं? कुतर्क क्षमता गुणों से ओतप्रोत शिष्य ने पूछा कि आपको तो पता ही लग जाना चाहिए था, आप तो अंतर्यामी है कि मैं उखाड़ कर फेंकूंगा या नहीं। यहां गौर करें कि अनिवार्य ज्योतिष सत्य को प्राप्त गुरु कहते हैं, यही, बस यही तो गैर अनिवार्य है। इस पर विचार करना, विचार कहना नॉन एसेंशियल है, यह तो गैर अनिवार्य है। तुम फेंक भी सकते हो, तुम नहीं भी फेंक सकते हो, यह तुम पर निर्भर है, तुम्हारे विचार पर निर्भर है। लेकिन तुम पौधे से कमजोर अवश्य सिद्ध हुए हो। जिस ज्योतिष की अभी बात कर रहा हूं उसका संबंध अनिवार्य यानी एसेंशियल से है, फाउंडेशन से है। आपकी उत्सुकता ज्यादा से ज्यादा सेमी एसेंशियल तक ही जाती है। मैं जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूं, आप जिसे ज्योतिष कह या समझ रहे हैं, उससे वह ज्योतिष बहुत भिन्न है। मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कुछ आपके जीवन में अनिवार्य है और आपके जीवन में और जगत के जीवन में संयुक्त है, लयबद्ध है, ट्यून्ड है, अलग अलग नहीं है। उसमें पूरा जगत भागीदार है और उसमें आप
अकेले नहीं हो। होल गैलेक्सी इज ट्यून्ड विथ योर लाइफ एंड यू आर ट्यून्ड अकॉर्डिंगली विथ एग्जिस्टेंस ऑफ होल गैलेक्सी। अनिवार्य ज्योतिष एवं गैर अनिवार्य ज्योतिष में बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का। सब्सटेंशियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट बिटवीन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉन एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी। पूरे विश्व में आज के युग में विगत 50 वर्षों से दिखने वाला और ज्यादातर पश्चिम में 99% ज्योतिष अभ्यास गैर अनिवार्य ज्योतिष की मदारीगिरी है, नट अभ्यास द्वारा प्रदर्शित कला है और यह सब निपट गवारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। गैर अनिवार्य ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्रुव राठी महोदय बधाई के पात्र हैं, लेकिन पहले से स्पष्ट कर दें कि उनकी समझ और दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर है क्या। जबकि सत्य, शाश्वत, शुद्ध, अनिवार्य ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऑडियंस को संबोधित करने के पूर्व भारतीय प्राचीन धर्म ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन, जिसका अनुकरण अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक कार्ल सागन ने अपने खगोल अनुसंधानों को सफल बनाने में किया, कि अधिक रिसर्च की जरूरत पड़ेगी और ध्रुव राठी तुल्य बौद्धिक स्तर से यह अपेक्षा तो करी ही जा सकती है। विगत 150 वर्षों से सनातन धर्म ज्योतिष विज्ञान से विरोध का तर्क कुतर्क कमोवेश एक सा ही रहा है। कुछ चुनिंदा कुतर्क हमेशा से ही एक जैसे हैं। देखिए जरा, वही पुरानी शराब, बस पैकिंग नहीं है। जो ट्विंस एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन दोनों के पैदा होने के बीच में, उन दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे से काफी सिमिलर होनी चाहिए। जुड़वा बच्चों का जीवन एक सा क्यों नहीं होता? इसके पीछे के रहस्य को समझने से पहले मेडिकल साइंस के निषेचन संबंधित नियमों में एक अंडे के भीतर जुड़वा निषेचन अथवा दो अलग अंडों के भीतर एक साथ ही एक ही समय एक ही ओवरी में हो रहे निषेचन नियम एवं एक ही समय पर जन्म डिलीवरी की व्यावहारिकता को विस्तार से समझने हेतु जन्म कुंडली के साथ ही साथ गर्भ आदान कुंडली का भी अनिवार्य ज्योतिष में प्रयोजन होता है। आपके रिसर्च में इसका भी समावेश होता तो आपकी ऑडियंस को पूर्ण सत्य प्राप्ति संभावना बनती। आगे किसी कार्यक्रम में इस पर विस्तार से वार्तालाप अवश्य करेंगे। भीड़ के केंद्र बिंदु होने पर दायित्व बढ़ जाता है। राह दिखा नहीं सकते तो समाज को गुमराह करने से बचना चाहिए। देखिए जरा, 30 जन्म दिवस एक भाग ज्योतिष विषय पर अर्ध सत्य हास्यास्पद उदाहरण। बंटी और बबली का बर्थडे जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है, दोनों एक्वेरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बबली और बबलू का बर्थडे एक दिन के अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के हॉरोस्कोप्स बिल्कुल कंप्लीटली अलग। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की विसंगतियां पूरे ज्योतिष जगत के ऊपर थोप कर निकले जा रहे हैं। रुको जरा, भीड़ को यह सत्य भी जानना चाहिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूर्य गति पर आधारित है, जिसमें एक जोडियक साइन में जन्मे दो अलग व्यक्ति का भविष्य फलकथन संभावना एक ही होती है, जबकि वैदिक ज्योतिष चंद्र गति पर आधारित होने से दो अलग दिनों या एक ही दिन चार अलग नक्षत्र पाद में जन्मे चार अलग व्यक्तियों का फलकथन विस्तृत रूप से अलग ही कहा जा सकता है। इस सत्य को समझ सकने हेतु अनिवार्य ज्योतिष अभ्यासी विद्वानों को दक्षिणा अदा किया होता तो अवश्य ही आपकी समझ आज इस विषय पर कुछ बेहतर रही होती। उद्देश्य विहीन चेतनाओं के अथाह समुंदर के बीच नौका सवार श्री ध्रुव राठी जी कृपया आपको अपने दिव्य चप्पुओं दिव्य पतवार के दर्शन भी करा देने चाहिए। जिनको आपसे सवाल करना था वो सब तो यौन विषय, प्राइवेट मंदिर अथवा सरकार बनाने के व्यवसाय में व्यस्त हैं, उनको फुर्सत नहीं है। चलिए मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। नंबर 1,
भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपने कब और कितना किया? नंबर 2, 4 में से 3 वेदों में वर्णित अनिवार्य ज्योतिष विज्ञान विषय की आप क्या समझ रखते हैं? नंबर 3, वेदांग ज्योतिषम के वैज्ञानिक तथ्यों को मानते भी हैं या नहीं? नंबर 4, ज्योतिष विषय पर फ्रॉड शब्द कहते हुए आप पूरे विश्व के गैर अनिवार्य ज्योतिष अभ्यासी को संबोधित करते हैं या वैदिक अनिवार्य ज्योतिष की सार्थकता पर शक है आपको? नंबर 5, आम ज्योतिष जिज्ञासु, आम ज्योतिष अभ्यासी और आपकी ज्योतिष समझ का दायरा एक सा ही क्यों प्रतीत होता है? और हो सके तो अपने अगले वीडियो में ऑडियंस को पूर्ण सत्य से जरूर अवगत कराएं। गैर अनिवार्य ज्योतिष अभ्यास की विश्वव्यापी असफलता अनिवार्य ज्योतिष विज्ञान की मूल भावना एवं अस्तित्व को धक्का अवश्य लगा सकती है, लगा भी रही है। अर्ध सत्य को कहकर निकल जाने से बेहतर होता आप अपनी ऑडियंस से यह सवाल करते कि वो इस विषय को मिथक मानते हैं या फिर विज्ञान। कदाचित लाखों लोगों के अवचेतन में यह धारणा स्थापित है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित मिथकों से जुड़े किस्से सिर्फ धर्म आधारित मोक्ष के पर्याय हैं। प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में ध्रुव तारा के ब्रह्मांड में अटल दृश्य स्थिति अनुरूप लाखों हिंदुओं को अपने विवाह का अनुभव तो होगा ही ना। हिंदू विवाह पाणी ग्रहण संस्कार में 7 फेरों के पश्चात नवविवाहित वर वधू को अटल सुहाग की कामना से ध्रुव तारा पूजन से जोड़ने के पीछे, ध्रुव तारा को दिखाने के पीछे मनोविज्ञान निहित होने के रहस्य पर आप जैसे बुद्धिजीवी मौन क्यों रह जाते हैं? कृपया उत्तर दें। आप ज्योतिष विषय को मानने वाले या फिर ना मानने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी राय अवश्य दें। मानने से आस्था, आस्था से धर्म ग्रंथ वर्णित ज्ञान का संरक्षण होता है और न मानने से ज्ञान के सदुपयोग एवं दुरुपयोग के बीच संतुलन बनता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।